वॉरेन बफे की संपत्ति 84 बिलियन टोटल। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, अच्छी बुक है। उस बुक के अकॉर्डिंग वॉरेन बफे की संपत्ति 84 बिलियन यूएस डॉलर, और उसमें से 81 बिलियन डॉलर वॉरेन बफे के 65 साल के होने के बाद उनका बना। मतलब 65 साल से पहले उनके पास सिर्फ 4 बिलियन था। अच्छा 4 बिलियन ऐसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं, 4 रुपये था, 4 बिलियन था, वो भी यूएस डॉलर बहुत होते हैं भैया। लेकिन बात यह है कि 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी, 90% से एसेट से ज्यादा पैसा उनका तो 65 साल होने के बाद बना। तो फिर ये कैसा इन्वेस्टमेंट? समझाता हूं सर। एक अच्छा इन्वेस्टर और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर में मालूम है फर्क क्या होता है? एक अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकल चीजों का मास्टर होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकल चीजों के साथ साथ लंबे समय तक धैर्य रखने में मास्टर होता है। समझाऊं? साइमंस, क्या नाम था उसका? जिम साइमंस हर साल 66% एनुअल ग्रोथ लेता था अपने संपत्ति पर, वो 66% और वॉरेन बफे सिर्फ 22% एनुअल ग्रोथ। सर फिर भी उन जिम साइमंस की टोटल संपत्ति 21 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि 70% से ज्यादा कम है वॉरेन बफे से। फिर से समझाता हूं सर। वॉरेन बफे 22% के रेट से ग्रो करते हैं अपने आप को, ये जिम साइमन 66% एनुअल के रेट से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी इसकी संपत्ति वॉरेन बफे से 70% कम है। कैसे? क्योंकि इसने, जिम साइमंस ने अपनी जिंदगी के 50 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। 50 साल के बाद इसने इन्वेस्टिंग शुरू करी। लेकिन वॉरेन बफे जब 10 साल के थे तब से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि एक चीज समझ में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में आपकी एक्सपर्टीज, आपकी टेक्निकल चीजों पे एक्सपर्टीज से ज्यादा मैटर करता है टाइम, कितना लंबा समय उसमें दिया है वो मैटर करता है। इन्वेस्टिंग में, करोड़पति बनने में, पैसा बनाने में, कामयाब होने में, किसी भी इंडस्ट्री में सर मेहनत से ज्यादा धैर्य का काम होता है, मेहनत से ज्यादा लंबे समय का काम होता है। यह लंबा समय इतना ताकतवर होता है ना, आपकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी छुपा देता है और आपके छोटे छोटे पैसे को भी बहुत बड़ा बना देता है। आपके छोटे छोटे एफर्ट कामयाबी के रास्ते में जब लगातार डल रहे होते हैं तो एक दिन इतना बड़ा ब्लास्ट होकर रिजल्ट निकलता है, आपको ताज्जुब, अरे मैंने क्या इतना कैसे हो गया। रोनाल्ड रीड, इसका नाम गूगल करना, मिल जाएगा आपको। पूरी जिंदगी इसने चौकीदारी का काम किया, पूरी जिंदगी, और मरने से पहले इसका वेल्थ का पता चला तो न्यूज़पेपर में आ गया। मालूम कितना? 8 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 55 करोड़ रुपए इसके पास, इसकी वेल्थ। चौकीदार, जिसने पूरी जिंदगी चौकीदारी करी और कुछ किया ही नहीं। कारण क्या? लंबा समय, लंबे समय तक इसने थोड़ी इन्वेस्टिंग करी। 55 करोड़। आप रोते रहते हो ना, हमारी तो इनकम कम है, हम तो 20 ही हजार कमाते हैं। क्या होगा, कहां से होगा? चौकीदार उतना ही तो कमाता होगा या आपसे भी कम कमाता होगा। 55 करोड़ परसेप्शन लेके बैठे हैं ना सब। नहीं कुछ, हम तो गरीब पैदा हुए, गरीब ही मरेंगे, हमारा कुछ हो नहीं सकता। हमारी किस्मत खराब है ना। कौन बोला तुमको किस्मत खराब है? फोन आया था तुमको भगवान का कि बेटा तुमको धरती भेज रहे हैं, तुम्हारी किस्मत जो है खराब है। ऐसा हुआ कि माँ बाबूजी जब पैदा किए, बेटा अब तुम पैदा आ गए हो, तुम्हारी किस्मत खराब है? ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी खुद आए थे, बेटा तुम्हारी किस्मत खराब? ऐसा बोले कोई? कौन बोला तुमको किस्मत खराब है भाई? हरामखोरों की निशानी है और कुछ नहीं। गरीब आदमी की सोच है कि जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक अमीर आदमी की सोच है कि अभी मेरे पास पैसा भले ही नहीं है, थोड़ा पैसा है, इसी को इन्वेस्ट कर करके बड़ा बना लूंगा। इतना ही फर्क है बस। वो जो अमीर सोच वाला आदमी है वो समय की वैल्यू जानता है। समय कितना, अरे समय भी तो कुछ करेगा, उसका भी तो रोल है कुछ। तुम बस कंसिस्टेंट रहो ना, लगातार रहो ना। समय देखो अपना काम कैसे करता है। धैर्य का खेल है सर, धैर्य। और धैर्य सीखना है, धैर्य की वैल्यू जानना चाहते हो तो भगवान राम को देखो। 14 साल का धैर्य। उससे पहले मामूली राजा थे वो, अयोध्या में रहने वाले, लेकिन जब 14 साल का धैर्य दिखाया, 14 साल तक जंगल में अलग अलग एक्टिविटीज करी, भगवान बन गए। फिर जब सीता का हरण हुआ तो 1 साल तक उन्होंने तैयारी करी, सेना वेना इकट्ठा करना, 1 साल तक, 1 साल का धैर्य दिखाया। 3 दिन तक समुद्र से हाथ जोड़ करके विनती करते रहे। आप 3 दिन तक हाथ जोड़ोगे किसी के आगे?
भगवान कृष्ण 100 गाली तक सुनते रहे, शिशुपाल बेइज्जत करता रहा, लेकिन हाँ धैर्य के साथ ताकत का रोल आता है। अगर ताकत नहीं है तो धैर्य आपकी कमजोरी बन जाएगी, लोग आपका फिर मजाक उड़ाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। धैर्य फिर बोलेंगे अरे धैर्य कमजोर है, इसके पास ऑप्शन क्या है। ये दोनों ताकतवर थे। राम जी ने 3 दिन जब विनती करी और नहीं सुना, समंदर ने निकाला, ब्रह्मास्त्र के समंदर सुखाइए देंगे प्रभु करते हुए आया समंदर। 100 गलती भले ही सुनने का धैर्य कृष्ण ने दिखाया, लेकिन उसके बाद गर्दन उड़ा दिया सुदर्शन से। 1 साल तक सेना बनाने का धैर्य जरूर दिखाया, लेकिन 1 साल बाद रावण का वंश विनाश कर दिया। सफल होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बेहतर होना लक्ष्य होना चाहिए। बेहतर होते रहोगे तो ना फेल होने का डर रहेगा, ना घमंड आने का डर रहेगा। नेवर सी वॉट यू गेट, ऑलवेज सी वॉट यू बिकम। मतलब इस बेहतर होने की जर्नी में आप क्या बन जाते हो उस पर ध्यान लगाओ सर। देखो दुनिया को ना हमेशा आपके लिए परिणाम चाहिए। दुनिया को जब तक आपके एफर्ट का परिणाम दिखेगा, दुनिया मानेगी कि आपने कुछ उखाड़ा है, नहीं तो फिर आप निकम्मे हो। लेकिन आपका नज़र अगर परिणाम पर है, आप फ्रस्ट्रेट होगे, मिल नहीं रहा है हमको, हो नहीं रहा है कुछ। सर ये देखो कि आपका प्रयास लगातार है क्या, आपकी मेहनत लगातार है क्या। या इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग भले छोटा है लेकिन लगातार है क्या। सर अगर आपका प्रयास दमदार है, प्रयास लगातार है, बेहतर बनते चला जाओगे, और एक दिन बेहतर बनते चले गए तो एक दिन सफल भी हो ही जाओगे। कौन रोकेगा फिर, क्योंकि सफलता रिजल्ट है छोटे छोटे प्रयासों का, है ना। छोटे छोटे लगातार प्रयास एक दिन सफलता का रूप ले लेते हैं। लेकिन वही छोटा छोटा प्रयास जब लगातार नहीं होता है तो सफलता के रूप में कभी आ नहीं पाता है। लेकिन आदमी का जब फोकस लगातार है कि सफल काहे नहीं हो रहे, सफल काहे नहीं हो रहे, सफल काहे नहीं हो रहे, तो उसका प्रयास से ध्यान हट जाता है। लगातार प्रयास से ध्यान हट जाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा, लग रहा है कुछ होगा नहीं, छोड़ यार हटा, फिर दूसरा वाला काम पकड़ लेगा, फिर नचनिया बन जाता है। हमने ये भी किया कुछ नहीं हुआ, हमने ये भी किया कुछ नहीं हुआ, हमने वो भी किया कुछ नहीं। तुमसे कुछ होगा कहाँ बेटा, तुम नचनिया हो, नाचने आए हो धरती पे। थोड़ा इधर नाच लिए, थोड़ा इधर नाच लिए, थोड़ा इधर नाच लिए, नचनिया हो, नाचो। सचिन तेंदुलकर नहीं नाचा, पूरी जिंदगी क्रिकेट में झोंका। जाकिर हुसैन नहीं नाचा, पूरी जिंदगी तबले में झोंका। रोनाल्डो नहीं, पूरी जिंदगी फुटबॉल में झोंका। महान आदमी अपनी जिंदगी एक चीज में झोंकता है सर, नचनिया की तरह इधर उधर नहीं करता। वो अपने प्रयासों पर ध्यान रखता है तो एक दिन सफल तो हो ही जाएगा वो। मेरी बात से अग्री करते हो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, ये अग्री। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ अग्री अग्री अग्री, मेरी बात से अगर अग्री कर रहे हो तो।